इश्क है ऐसी तेज धार जिसमें दोनों पंकज जावे रे, अशीच एक दिलखेचक प्रेम कहाणी आपल्या भेटीला येते. मिर्झा खरं तर ही प्रेम कहाणी आपल्या खूप जवळची आहे, पण ती एका वेगळ्याच अंदाजात आपल्या समोर येते. गुलजार यांची लेखणी आणि राकेश ओमप्रकाश मेहरा यांचं दिग्दर्शन आणि हर्षवर्धन कपूर आणि सयामी खेर हे सगळे माझ्यासोबत आहेत. सच में एक अलग कुछ कहानी, आप मतलब कहानी हम सब जानते हैं लेकिन एक अलग अंदाज में वो सामने आ रही है. मिर्ज़ा आपके जहन में बहुत सालों से था, अभी ये सामने आ रहा है, तो मतलब मिर्ज़ा इस अंदाज से ही आपको सामने लाना था? ऐसा कभी सोचा नहीं था. ये तो चीज़ें बनते बनते बनती हैं और कुछ तस्वीरें, कुछ सोच, कुछ कहानियाँ, कुछ ख्याल, कुछ ऐसा कुछ आपके अंदर चलता रहता है और फिर उन सब का मंथन होता है. फिर उसमें आके और लोग जुड़ते हैं आपके साथ. एक गुलजार भाई सबसे पहले जो जुड़े, तो उनकी कल्पना, उनकी लेखनी को लेकर अपना बनाना, वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी. बहुत बड़ी बात थी, हम सबके लिए बहुत बड़ी बात थी. सबसे बड़ी बात यह है कि इमोशनली शायद मैं जहाँ जाना चाह रहा था, शायद वहाँ पहुँच गया हूँ, ऐसा लग रहा है. बिकॉज जैसे ही बोल रहे कि ये कंटेम्प्रेरी लव स्टोरी है, लेकिन सच में इसमें सदियाँ बह रही है, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है. तो पहली फिल्म आपकी, आपने मिर्ज़ा करना क्यों चाहा? क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था और ये मौका था सिर्फ एक नहीं बल्कि दो किरदार को निभाना. और एक न्यू कमर के लिए बहुत ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत रेयर होते हैं, बहुत ज़्यादा रेयर. और first time ever a girl is playing a double role, right? As a newcomer. That's what somebody said. That's quite amazing. Also first time an actress with debutante with wavy hair, curly hair. I think after Kangana is what I was told. So, you know, and so breaking some stereotypes, which is always good. मेरा एक दोस्त था बचपन का, मेरा स्कूल बैग उठाकर चलता था मेरे साथ. मुनीश मेरा बहुत ख्याल रखता था, पता ही नहीं कहाँ खो गया वो. तो जाओ, कह दो अपने बाप से भागा हुआ खून ही मिल गया. होता है, अक्सर होता है, इश्क में अक्सर होता है. चोट कहीं लगती है जाकर, जख्म कहीं पर होता है. हर्ष, जैसे आपको देख के ऐसा लगता है कि अनिल कपूर का बेटा है तो कैसे लॉन्च होगा, तो आपने सब वो अंदाज ही तोड़ दिए, वो सब आपने भी वो स्टीरियोटाइप्स तोड़ दिए और एक आप रम पम 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 करके नहीं आया, आप कुछ अलग ही अंदाज से सामने आए जिसमें एक रूह भी अलग है और कहानी का, फिल्म का एक मूड ही अलग है पूरा. तो ये आपने चाहा था कि आपकी डेब्यू फिल्म कुछ ऐसी होगी कि मैं वो नहीं करना चाहता, ये क्या? हाँ, दिमाग मुझे मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि मुझे मालूम ही नहीं था कि लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या है. यू नो, आप बोल रहे हो कि ये जो लोगों का एक ये एक्सपेक्टेशन था और फिर आपने जाके ये कर दिया, लेकिन मुझे पहले एक्सपेक्टेशन ही मालूम ही नहीं है क्या है एक्चुअली, क्योंकि मैं अपनी दुनिया में रहता हूँ. यू नो, तो यू नो इट वाज वेरी सिंपल. आई वाज एन एक्टर, आई लाइक द स्क्रिप्ट एंड डिसाइडेड टू डू इट. फिर पापा ने क्या कहा जब आपने कहा कि पहली ये फिल्म? पहले तो मैं 6 महीने के लिए उनसे पूछ रहा था कि जाओ मेरा के पास स्क्रिप्ट सुनो, स्क्रिप्ट पढ़ो. जा रहे नहीं थे, बोल रहे थे मैं बिजी हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ. फाइनली इवेंचुअली ही वेंट, ही हर्ड द स्क्रिप्ट एंड देन ही लाइक्ड इट. क्या बात आहे. आणि सयामी खेर आपल्या सोबत आहे आणि तिला अत्यंत छान ती मराठी बोलते, त्यामुळे शो टाईममध्ये मराठी बोलणाऱ्या ॲक्टरला आम्हाला खूप अत्यंत छान वाटतं. पण सयामी, अर्थात मिर्झा तुझाही एक वेगळा संघर्ष आहे, एक वेगळा स्ट्रगल आहे आणि त्यानंतर ही एक सोनेरी फिल्म समोर येणं आणि मग पूर्ण अगदी खऱ्या अर्थाने जीव ओतून तू याच्यात काम केलेलं आहेस, ते दिसतंय समोर. हा अनुभव कसा होता? तर म्हणजे माझ्यासाठी एक्स्ट्रीमली लाईफ चेंजिंग अनुभव होता. कारण काय, पहिले म्हणजे खूप लॉंग अँड मोठं एक ऑडिशनिंग प्रोसेस झालं माझ्याबरोबर आणि त्या ऑडिशनिंगमध्येच मला खूप शिकायला मिळालं. तर ॲक्च्युली हा पिक्चर झाला असता, नसेल झाला असता तरी मला खूप शिकायला मिळालेलं त्या 6 महिन्यात. त्याच्यानंतर जेव्हा आम्ही
एकमेकांबरोबर वर्कशॉप्स केले आणि सरांनी आम्हाला 4-5 महिने एकत्र दिले. त्याच्यातनं खूप शिकणं झालं. मग त्याच्यानंतर जेव्हा ॲक्च्युली फिल्म आम्ही सुरुवात केली म्हणजे ती एक दुसरीच जर्नी होती. आणि ॲज अ फर्स्ट फिल्म टू बी डिरेक्टेड बाय राकेश सर अँड टू बी स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स आणि लिरिक्स रिटन बाय गुलजार साहेब, म्हणजे दॅट इन इट सेल्फ खूप 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 मोठं माझ्यासाठी, म्हणजे आय कॅन एक्सप्रेस वॉट इट फील्स लाईक. आणि हॉर्स रायडिंगचा एक्सपिरियन्स कसा होता हा प्रश्न दोघांनाही आहे. ऑफकोर्स वॉज दॅट हॉर्स रायडिंग एक्सपिरियन्स और बोथ एक अलग सा ट्रेनिंग था पूरा. इट वाज वेरी टफ, इट वाज वेरी टफ एक्चुअली. अगर आपने हॉर्स राइडिंग कभी की नहीं है ना तो दिखने में कभी आसान लगता है, लेकिन एक्चुअली जब आप करने जाओगे तो बहुत मुश्किल है. और क्योंकि इवेंचुअली इट्स एन एनिमल, एक मशीन नहीं है, गाड़ी नहीं है, बाइक नहीं है, तो वो एनिमल के भी अपने फीलिंग्स होते हैं, मूड्स होते हैं, यू नो. और उस आपको एनिमल के लिए अडेप्ट अपने आप को करना पड़ता है. एनिमल विल नॉट अडेप्ट टू यू, यू हैव टू अडेप्ट टू द एनिमल, you know. So all that, and the key is time, I think, to spend time with the animal so that you feel more comfortable to a point where it becomes second nature. क्योंकि एक बार वो हो गया, एक बार आप हॉर्स राइडिंग जो स्किल है हॉर्स राइडिंग का, उसके साथ आप कम्प्लीटली कम्फर्टेबल हो, फिर आप अपना परफॉर्मन्स ला. हॉर्स रायडिंग शिकायला तर मला खूप मजा आली, कारण की तसं म्हणजे लहानपणापासून मला बाईक शिकायची होती, ती पण मिळाली शिकायला. आणि हॉर्स रायडिंगच्या वेळेस आम्ही ॲक्च्युली दोघंही 1-2दा पडलो, पण लोक म्हणतात की 21 टाईम जर पडले नाही तर मग तुम्ही हॉर्स रायडर खरे बनत नाही. तर मी 2-3दा पडली आणि मला ते म्हणजे मी स्वीट मिर्झिया स्कार्स म्हणते, अजून आहेत माझ्या पाठीवर, सगळीकडे आहे. पण म्हणजे त्याच्यात खूप मजा आली. आणि टफेस्ट मोमेंट म्हणजे इतकं एक काय असं टफ मोमेंट नव्हतं, पण आमचे वेदर कंडिशन्स जे होते ते थोडे, आम्ही लडाखमध्ये शूट केलं आणि राजस्थानमध्ये शूट केलं, तर एक्स्ट्रीम वेदर कंडिशन्स खूप होते. तर जेव्हा आम्ही म्हणजे स्टुडिओ सरांच्या ऑफिसमध्ये जर ट्रेनिंग करायचो किंवा रिहर्सल्स करायचो तेव्हा खूप सोपं पडायचं. पण जेव्हा आम्ही सेटवर जायचो तेव्हा मग थंडी म्हणजे 2 डिग्री किंवा 1 डिग्री, मग ते छोटे कपडे घालून त्याच्यात काम करणं थोडं ते मला कठीण वाटलं, पण अदरवाइज नथिंग. आपके हर फिल्म में प्यार का रंग नज़र आता है, लेकिन ये तो पूरी प्रेम कहानी है और ऐसी प्रेम कहानी की मतलब ज़माना याद रखेगा ऐसा. तो आपने लव स्टोरी यही क्यों चुना आपने? जी, इसका सवाल थोड़ा पीछे आता है, क्योंकि ये नाटक मैंने कॉलेज के ज़माने में देखा था 35 साल पहले, और उसमें इन दोनों का प्यार, मिर्ज़ा और साहिबा का, एकदम रूहानी था, बड़ा कमाल का था. मिर्ज़ा अपना सब कुछ देकर उसको प्यार करता था एक, और साहिबा ने फिर उसके तीर तोड़ दिए. तो कहानी इसी सवाल पे ख़त्म होती थी कि साहिबा ने मिर्ज़ा के तीर क्यों तोड़े. तो ये कहीं ना कहीं मेरे जहन में रह गया था कि क्या साहिबा का प्यार कैसा प्यार था. इसका जवाब इस फिल्म में मिलेगा. जर्नी ही वही थी, सर्च ही वही थी, ढूंढ ही वही थी. ये हालांकि जब मैं गुलजार भाई से पहली बार मिला इसके बारे में, तो मैंने यही सवाल था उनसे कि गुलजार, मैंने ये इसलिए नहीं मिला कि आप मेरे लिए कहानी लिखेंगे, सवाल ही ये था कि अच्छा गुलजार भाई, वो साहिबा ने तीर क्यों तोड़े थे. तो उनका जवाब भी यही था कि जाके आप साहिबा से पूछो. मैंने कहा वो मिल नहीं रही हैं, आप ही बताएं. तो वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई. आणि शब्दांच्या साथीला गुलजारजीत समोर आले, त्याच्यामुळे ही जर्नी थोडी सोपी गेली असेल, पण अर्थात सुंदर ही झालेली आहे गुलजारजींची लेखणी. आणि आप समझ रहे हो, गुलजार की ये सब राइटिंग, और इसमें से ये फिल्म झर के आती है सामने, तो एक अलग मतलब अलग लेवल पे जाती है. तो ये इस हिस्से का ऐसा भाग होना आपको कैसा, मतलब वो एक्सपिरियंस कैसा? तर मी तर म्हणजे त्यांची खूप मोठी फॅन आहे, कारण काय ॲक्च्युली मी गुलजार साहेबांना आत्ताच भेटली, 2 महिने झाले असतील. तर त्यांनी मला सांगितलं की त्यांनी माझ्या आजींबरोबर काम केलेलं आहे, ते असिस्टंट डिरेक्टर होते त्या पिक्चरवर. मग आत्यांना डिरेक्ट केलं एक मिर्झा गालिब सिरियलमध्ये. ते म्हणे की युअर द 3rd जनरेशन, तर दॅट इन इट सेल्फ वॉज व्हेरी टचिंग ॲनेक्डोट दॅट ही टोल्ड मी. आणि जेव्हा ते लिहितात आणि आम्ही बोलतो ते ऑलरेडी खूप रोमॅन्टिक वाटतं, कारण की गुलजार साहेबांनी लिहिली आहे. तर बोलतात ते शायरी. हो, ते जे काय म्हणतात ते शायरी. म्हणजे आमचं एक द मेन लाइन ऑफ आ फिल्म है, होता है इश्क में अक्सर होता है, चोट कहीं लगती है जाकर जख्म कहीं पर होता है. तर ते जखम म्हणजे ते
नॉर्मल रायटर्स कुठचंही दुसरं लव्ज म्हणजे ते लिहू शकले असते, पण गुलजार साहब ही जस्ट ब्रिंग्स दॅट रोमॅन्टिक टच टू इट. चिट्ठिया भी जाई सावन में सूखे नैना रे पहले अगर एक प्री कंसीव नोशन होता है कि शायद ये डायलॉग्स बोलने में मुश्किल होंगे, क्योंकि ये जो हिंदी है हम लोग ये हर दिन बॉम्बे में यूज़ नहीं करते, लेकिन एक्चुअली इट इज़ वेरी सिंपल. इट सेज अ लॉट बिकॉज ऑफ द सिंप्लिसिटी एंड द ब्यूटी ऑफ द राइटिंग. ऑल्सो एक और चीज़ है, ये पहली चीज़ है. दूसरी चीज़ है कि इट्स नॉट पोएट्री फॉर पोएट्री सेक, ऐसे कहते हैं. हर जो शब्द है उसका बहुत उसका मीनिंग है, और वो नेसेसरी है, उसका वहाँ होना बहुत ज़रूरी है. और कुछ राइटर्स एक सीन में एक चीज़ अचीव कर लेते हैं, यहाँ पे एक सीन में 3 या 4 चीज़ें हो रही हैं. एक रब है एक तू, सुन जरा किस लिए गूंजती है ज़मीं, आसमां दास्तां सुन रहा है कहीं, तीन गवाह है इश्क के, एक रब है एक तू. वर्किंग विथ हर्ष म्हणजे जसं तुम्ही म्हणतायत की केमिस्ट्रीबद्दल खूप लोक म्हणजे आम्हालाही खूप लोकांचे मेसेजेस आले आहे किंवा म्हणजे दॅट इन इट सेल्फ. आमचं एक चकोरा गाणं एक आठवडा झाला, एक 2 आठवडे झाले बाहेर आलेलं, तर मला आणि हर्ष दोघांना मेसेजेस आले की तुमची जी केमिस्ट्री दिसते ती म्हणजे लोक जेव्हा 4-5 पिक्चर करतात त्याच्यानंतर ती कम्फर्ट लेवल असते ती आत्ता दिसते. तर फिंगर्स क्रॉस दुसऱ्या पिक्चरमध्ये अजूनही दिसून येईल. एक सदी से आया था वो, एक सदी को जाना था, एक जनू था वो धूल उड़ाता, जमी जमी फलक फलक कहाँ कहाँ ढूंढे तुझे फिर से. इसमें हारमोनियम भी है, इसमें पखावज भी है, इसमें जापान के कोडोड्रम भी है. इसमें आवाज़ें आप देखिए तो पंजाब की नूरा सिस्टर भी हैं, बलूचिस्तान के अख्तर चनाल भी हैं, और पाकिस्तान से शाही ज़हूर भी है. तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं हो गई, ये सब सोची गई थी. सबको बहुत विचार गया था कि कहीं भी मेरे कान में एक फॉल्स नोट नहीं आना चाहिए, ना सिर्फ गाने का बल्कि कौन कैसे करता है, कैमरा कैसे चलता है. तो ये सारी चीज़ें करके ही कंटेम्प्रेरी. जब मैं कंटेम्प्रेरी बोलता हूँ उसका मतलब ये नहीं कि आजकल फैशन क्या है, कि आजकल तो लोग फटी हुई जीन्स पहनने ज़्यादा लगे हैं. पहले तो लगता था क्या है, सॉरी. कंटेम्प्रेरी से मेरा मतलब ये है क्या वो आज का एज को डिफ़ाइन करता है कि नहीं. और वो जब ये फिल्म हम इस तारीख को, इस युग को हम इस कहानी के थ्रू डिफाइन कर पाएंगे कि नहीं, इस युग को क्या ये दोनों खरे उतरेंगे कि नहीं, क्या ये इस नया युग एक शुरू होगा कि नहीं, वो उसको मैं कंटेम्प्रेरी समझता हूँ, जिसको न्यू एज बोलते हैं. और बस जाते जाते इस सब लाइंस के मैं भी मतलब आई एम फॉलन इन लव विथ ऑल द लाइंस. तो एक लाइन फिल्म की जो मिर्ज़ा क्या है बताएगी, जो आपकी पसंदीदा होगी, लाइन होगा, मतलब लिरिक्स होगी, डायलॉग होगा, जो भी. आप है ना इश्ता ये रस्सी लंबी मिर्जिया, इश्क का फंदा मत पहनना गले में, ये रस्सी बहुत लंबी है वो मिर्जिया. साहिबा तैनो नहीं लबनी तो फिर ना जमी मिर्जिया, साहिबा तेरे को नहीं मिलेगी कभी तो फिर जन्म मत लेना वो मिर्जिया. हे माझ्या फेवरेट गाण्यांचे पण आहे. आकाश के पार अब कुछ नहीं, आकाश पर तू और मैं, 3 गवाह है इश्क के, एक रब एक तू और एक मैं. तू गाणं पण म्हणतेस?
आता बाथरूम सिंगिंग सुरुवात केली आहे 10 वर्षानंतर मी नेक्स्ट इंटरव्ह्यूला आपण 10 वर्षानंतर ओके आई थिंक ये द इंट्रो विच इज़ ये वादिया दूधिया कोरे की इनमें सदिया बहती है मरता नहीं इश्क उम्र सा सदिया साहिबा रहती है. क्या बात है. सच में सदिया बहती है इस फिल्म में ऐसे ही नजर आ रहा है आणि खूप मनापासून शुभेच्छा या फिल्मसाठी. थँक्यू सो मच. थँक्यू. मेरे